हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, स्टाफ नर्स की वैकेंसी एक बार फिर से यहाँ पे निकल के आ चुकी है और इस बार जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, 5000 प्लस स्टाफ नर्स की वैकेंसी आप सभी लोगों के सामने मैं डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो अप टू डेट रहने के लिए चैनल पे बने रहिएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें स्टूडेंट्स की जो वैकेंसी का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज के व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि वैकेंसी कहाँ का निकला हुआ है। तो यहाँ पे जो वैकेंसी हमारे पास निकल के आया हुआ है, वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। ठीक है, वैकेंसी किस किस का देखने को मिलेगा, स्टाफ नर्स का वैकेंसी है, ठीक है, बेसिक पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है, इन सभी का वैकेंसी है। डेट देख लीजिएगा, रिक्रूटमेंट फॉर स्टाफ नर्स ग्रेड 2, ठीक है, ये इसके लिए वैकेंसी यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। सबसे पहले बात करें आपसे कि पोस्ट ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी है और इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल किए जाएंगे, तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म है 13/8/2025 से लेके तो 3/9/2025 तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और किसी भी कैंडिडेट को फॉर्म को फिल करवाना है घर बैठे, तो वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। उनका फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर द्वारा फिल किया जाता है, तो एरर के चांसेस नहीं होते, आपके फॉर्म सक्सेसफुली हो जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया कि आपके फॉर्म कब से यहाँ पे चालू हो रहे हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल की तरफ से बहुत ही बेहतरीन और लार्ज अमाउंट में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में बात कर लेते हैं कि भाई पे स्केल कितना रहने वाला है। सैलरी बहुत मैटर करता है, तो टोटल मिनिमम सैलरी आपका 29,500 रुपये आपका पे ग्रेड रहने वाला है। ठीक है, जो आपका पे लेवल है 29,800 रहेगा। डीए मिलेगा आपको, ठीक है, एचआरए मिलेगा आपको, ठीक है, एमए मिलेगा आपको। इस प्रकार से यदि जो आपकी फर्स्ट जो सैलरी रहेगी वो अराउंड 39,000 रुपये आपकी अराउंड सैलरी देखने को मिलेगी, जो कि एक बेहतर सैलरी पैकेज के साथ आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब आप देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ पर किस किस का है। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स ग्रेड 1, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात कर ली जाती है हमारी किसकी, बेसिक बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। ठीक है, तो इसमें जो वैकेंसी है, इसमें कितनी वैकेंसी है तो मैं बता देता हूं। इसमें जो टोटल वैकेंसी हमको देखने को मिलेगी 2582। ठीक है, ये वैकेंसी हमारे सामने निकल के आई हुई है। ठीक है, तो चलिए इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ कितना कितना वैकेंसी है। तो जेंडर का बात करें, मैरिटल स्टेटस का बात करें, अनरिजर्व कैटेगरी में यदि हम बात करें आपसे तो 431 पोस्ट है। और भाई पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले बच्चों के लिए 96 पोस्ट है, मतलब 96 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट हो जाती है यूआर कैटेगरी की 5 to 7 पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है भाई, यदि बात करें एससी कैंडिडेट का, ठीक है, अब एससी कैंडिडेट का कितना पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है स्टूडेंट, बीएससी नर्सिंग के लिए है 883 पोस्ट है और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 73 पोस्ट है। तो इस प्रकार से 956 पोस्ट है एससी कैंडिडेट के लिए निकल के आ रहा है। ठीक है, एसटी कैंडिडेट की यदि बात की जाए आपसे तो 283 पोस्ट है और पोस्ट बेसिक बीएससी वाले बच्चों के लिए 21 पोस्ट है, 304 पोस्ट इसमें भी निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीजें बात कर लेते हैं आपसे किसका, कि जो वैकेंसी है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितना है, तो 421 वैकेंसी बीएससी कैंडिडेट के लिए है और 35 वैकेंसी पीबीबीएससी कैंडिडेट के लिए है। जो टोटल ओबीसी के वाले कैंडिडेट की जो वैकेंसी यहाँ पे निकल के आई हुई है ग्रुप ए के लिए वो 456 से रहने वाली है। ओबीसी बी के लिए कितनी वैकेंसी है, 125 है, 16 पीबीबीएससी में 141 इस प्रकार से वैकेंसी है। एडब्ल्यूएस कैंडिडेट वालों के लिए वैकेंसी कितना है स्टूडेंट्स, तो 103 वैकेंसी बीएससी कैंडिडेट के लिए है, 6 वैकेंसी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों के लिए रखा गया। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट के लिए क्या क्या है, तो 74 वैकेंसी बीएससी कैंडिडेट के लिए है यहाँ पे और 78 टोटल वैकेंसी हो जाती है। ठीक है, तो जो टोटल वैकेंसी आपकी हो रही है 23-30 वैकेंसी है, 5 to 1 वैकेंसी है, 25-8 यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है,
तो यदि इस प्रकार से यदि हम वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कशन करें तो जो आपकी वैकेंसी है, ठीक है, वो आपकी वैकेंसी हो जाती है 5000 प्लस आपकी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा टोटल कितना वैकेंसी हो रहा है और यहाँ पे 25/2 वैकेंसी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जो टोटल जो वैकेंसी 25/2 हमको अभी देखने को मिल रहा है। क्वालिफिकेशन की यदि आपसे बात की जाए, ठीक है, बाय द सिलेक्शन डायरेक्टेड थ्रू द वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड, क्वालिफिकेशन इंडियन सिटीजन आपके पास होना चाहिए। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स पास्ड फ्रॉम द एनी कॉलेज ऑफ द नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय द बोथ इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग। देखिए यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास आईएनसी का भी चलेगा और स्टेट नर्सिंग काउंसिलिंग का भी चलेगा, ठीक है। रजिस्टर एज अ फीमेल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, ठीक है। यदि ये भी होगा तो वेल एंड गुड है। और नॉलेज ऑफ द बंगाल नेपाली स्पोकन एंड रिटन, ये आपके पास होना चाहिए कि आप बंगाली को आप बोल पाओ, आप लिख पाओ, ये चीज़ें आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप आईएनसी का सर्टिफिकेट भी चल सकता है, वेस्ट बंगाल का नर्सिंग काउंसलिंग का सर्टिफिकेट भी चल सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एज क्राइटेरिया का। तो 18 साल से लेके तो 39 ईयर तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी एक एज ड्यूरेशन का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फीस कैंडिडेट की यदि बात करें कि आपका फीस कितना लगने वाला है, कैंडिडेट मस्ट सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस। यदि किसी को फॉर्म को फिल करवाना है तो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कांटेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। 210 रुपये आपके लगने वाले हैं, ठीक है। ये चार्जेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो मनी होगा वो डिटेक्ट हो जाएगा, कहीं से भी यूपीआई वगैरह से आप करवा सकते हो, ठीक है। चलिए आप बात करते हैं मार्क डिस्ट्रीब्यूशन का बात कर ली जाती है कि एकेडमिक में कितना मार्क होगा। तो एकेडमिक मार्क जो रहेगा आपका 75 नंबर का रहेगा, मतलब आपके बीएससी नर्सिंग वगैरह जो भी है वो 75 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सपीरियंस मार्क्स आपको 10 नंबर का मिलेगा और इंटरव्यू बेसिस पे भी आपको जो मार्क्स मिलने वाला है वो 15 मिलेगा, ठीक है। मतलब जो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, ठीक है, वो 75 नंबर का होगा स्टूडेंट्स। एक्सपीरियंस आपके 10 नंबर का मिलेगा और इंटरव्यू जो बेसिस पे रहने वाला है वो आपको कितना मिलेगा, 15। तो इस प्रकार के जो आपके मार्क्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 100, ठीक है। अब मार्किंग क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि कैसे मिलेगा। टोटल जो मार्क है हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन इस इक्विवेलेंट कितना होता है, 25 होता है। बीएससी नर्सिंग वालों को कितना मिलेगा, 40। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों को भी मिलेगा कितना स्टूडेंट्स, 40, ठीक है। वही बात कर ले आपसे फीमेल मिडवाइफरी नर्सिंग को कुछ नहीं मिलेगा। एमएससी नर्सिंग फ्रॉम द कॉलेज ऑफ द, इनके 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन द क्लिनिकल स्पेशलिटी 1 ईयर का है तो इनको भी 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाएंगे। कैटेगरी रिलेवेंट वर्किंग एक्सपीरियंस गवर्नमेंट और द प्राइवेट हेल्थ केयर स्पेशलिटी, ये मिनिमम मंथ आपके पास 1 ईयर तक का होना चाहिए और इसके कम से कम आपको 10 कितने मिलेंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये 10 मार्क्स क्यों मिलेंगे, लेस देन 12 मंथ है तो आपको 0 पॉइंट मार्क्स मिलेंगे। लेस देन 1 है मतलब 1 साल से 2 साल के बीच में है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। 36 महीने आपने काम किया तो 4 नंबर मिलेंगे। 48 महीने काम किया तो 6 नंबर मिलेंगे और 60 महीने यदि काम किया तो आपके ऑटोमेटिकली 10 नंबर आपके एड ऑन हो जाएंगे। रिक्वेस्टेड ऑफ द एग्जामिनेशन हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इक्विवेलेंट, ठीक है, जो यहाँ पे चीजें मेंशन की गई हुई है, ठीक है। बीएससी कैंडिडेट कोर्स फ्रॉम द एनी कॉलेज ऑफ द नर्सिंग रिकॉग्नाइज्ड आईएनसी एंड द रिस्पेक्टिव स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें अदर कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों ही चीजें मेंशन की गई है कि आप जो बीएससी नर्सिंग और जो स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग वाले वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्टेन मार्क कितना रहने वाला, 35% रहेगा, ठीक है, अप टू 36 रहेगा, 37 रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से चीजें हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छा वैकेंसी है वेस्ट बंगाल की तरफ से वैकेंसी और इसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग के कोर्स के रिगार्डिंग यदि मार्क्स की बात करें तो आपको यदि आपके जो मार्क्स है मार्क्स टू बी अलॉटेड, ठीक है, 54% यदि आपके एमएससी नर्सिंग में बने तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा और फिर 60 तक है तो 2, 60 to 60 64 है तो 3 मिलेगा और 65 to 70 है तो 4 मिलेगा और 70 से 100 है तो 5 नंबर आपको एज ए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है तो इसमें अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन सैलरी पैकेज के साथ ये वैकेंसी निकल के आया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म भी इसके चालू हो गए हैं। हर एक जानकारी मैंने आपके साथ कवर कर ली है कि कितना वैकेंसी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, वैकेंसी काफ़ी लार्ज अमाउंट में यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। अलग तरीका का वैकेंसी है और बहुत ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया हुआ है जो कि बहुत अच्छी बात है। 25 वैकेंसी यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए जो भी वैकेंसी का फॉर्म फिल करवाना
करवाना चाहता है वो मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज से कॉन्टेक्ट करके घर बैठे अपने फॉर्म को फिल करवा सकता है। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज पे। जो वैकेंसी का PDF का लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।